तो आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो एक कैडेट अभी कक्षा 6 में पढ़ रहा है, उससे हम जानकारी लेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, क्या एनवायरनमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है, इसका नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी हम जानकारी लेंगे। बेटा अपना एक इंट्रोडक्शन दो पहले आप। Sir, my name is Naman. Okay. I am from Ghaziabad. I am pursuing 6th class from Rashtriya Military School, Chel. चैल, ओके। तो कितना समय लग जाता है? आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? Sir, Ghaziabad. गाजियाबाद। कितना समय लग जाता है वहाँ तक जाने में? Sir, 10 10 आवर्स लग जाते हैं। hours. तो इस बार गए थे तो पहाड़ियों पे है काफी ऊपर। Yes, sir. हाँ, तो भाई देखो कितना पूरा हिल स्टेशन पे बना हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, काफी हिल पे है ना। Yes. हाँ, ओके। अब मुझे ये बताओ, टोटल जो आपका जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है चैल है, चाइल्ड भी लिखा रहता है? Yes, sir. चाइल्ड बोलते हैं चैल बोलते हैं इसको? Sir, वैसे child. चाइल्ड बोलते हैं भाई। कुछ व्यूअर्स जब हम कहते हैं ना चाइल्ड, तो वो इमोजी सी डालते थे जैसे हम बेवकूफ बैठे हैं। ठीक है भाई, चाइल्ड बोलते हैं उसको। वो तो चैल तो लिखा रहता हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वहाँ पे चाइल्ड लिखा रहता है। अच्छा, तो तो मुझे ये बताओ कितने टोटल आप कैडेट्स हो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वहाँ पे? Around 350 to 400. 350 to 400 के आपके पास है 12th तक के? Yes, sir. अच्छा, ओके। और आपने कौन सी उसमें ज्वाइन किया था, मतलब कौन सी कब ज्वाइन डे कब था आपका पहला Sir, दिन? 21. 20 मई। Yes, sir. हाँ, क्योंकि मैं देखो भाई स्कूल में जब बच्चा जाता है सबको अपना दिन याद रहता है। हॉस्टल है, जर्नी शुरू होती है लाइफ की एक। और कितने अब टोटल आपके कितने क्लासमेट्स हैं टोटल? So, 45. 45 है। सेक्शन कितने हैं? Sir, 2. 2 सेक्शन है, तो ईस्ट सेक्शन कितने बच्चे हैं? Sir, 21, 22. अच्छा, 21, मतलब टोटल अभी 45 है। अच्छा, उसमें 21, 22 ईच सेक्शन है उसमें। ठीक है। अच्छा, और आपका हाउस, मतलब एक हाउस सिस्टम भी है आपका? Yes, sir. कितने हाउस में बटा है? Sir, 4 houses. 4 हाउस है। कक्षा मतलब सारे सिस्टम ही 4 हाउस में है? Yes, sir. तो उसमें मतलब सारी क्लास के बच्चे रहते होंगे? Yes, sir. अच्छा, तो एक हाउस में कितने बच्चे रहते हैं? Sir, 100. तो फिर 100. एक साथ इतने बच्चे कैसे मतलब रह लेते हैं, या कुछ ग्रुप बटे हुए हैं? Sir, each house have their own building. अच्छा, हर हाउस का अपना एक मतलब ग्रुप है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बेटा ये बताओगे आप मुझे, अब मैं छोटे छोटे पॉइंट लेते चलूंगा, फिर मुझे एक पेन देना। मैं थोड़ी सी जो देखो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट सी बात करते चलेंगे, और जिससे जो पेरेंट्स है वो समझ में आए कि क्या होता है क्या नहीं। और ये मतलब घर पर बात कैसे होती है? सर, टेलीफोन सिस्टम है। टेलीफोन सिस्टम है, तो वीक में कितनी बार बात होती है? सर, संडे को 35 मिनट्स ऐड होते हैं अकाउंट में। अच्छा, तो कभी भी बात कर सकते हैं। संडे को 35, मतलब वीक में आप 35 मिनट घर बात कर लो, कभी बात कर लो, आपके 35 मिनट है। ठीक है भाई, 35 मिनट है अपना, उसमें 35 के 35 एक दिन खर्च कर लो। यस। या संडे को ठीक है, ये वाली बात हो गई। ओके, तो घर पर टेलीफोन से बात हो जाती है। अच्छा, अब ये बताओ जरा मुझे कि थोड़ा सा इस पे बताओ, एक्सरसाइज कितनी होती है वहाँ पे? सर, सुबह पीटी होती है 1 घंटे की। 1 घंटे की पीटी होती है। तो कैसी, मतलब जैसे मिलिट्री स्कूल है, बताते हैं मिलिट्री में बहुत अच्छी फिटनेस होती है, तो क्या कैसी, मतलब क्या क्या होती है एक्सरसाइज? सर, पहले 10-15 बार ग्राउंड के चक्कर मारते हैं। अच्छा, ठीक है। सर, एक्सरसाइज कराते हैं। ओके। पीटीआई सर। अच्छा, तो पीटीआई सर मतलब कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं? कुछ नाम है एक्सरसाइज का या वैसे ही अपना? सर, जंपिंग जैक्स, बेंड, हाँ, पुशअप्स, ये सारी चीजें होती है भाई। ऐसा नहीं कि चलो भाई ठीक है अपना कूद पदांग कर लो, ये आजकल बहुत हो रहा है। आजकल मैं बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मल स्कूल्स में चले जाते हैं ना कि ठीक है भाई अपना कर लो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, इससे नहीं आएगा। स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर चीजें होती है। तो उसका ड्रेस वगैरह होगी पीटी की भी? यस सर। कितने बजे चले जाते हो पीटी में? सर, 5:45। 5:45 पे शार्प चले जाते हो? यस। और 1 आवर्स की इसमें भी है ना? यस। तो 6:45 पे वापस आ गए? यस। देन आफ्टर? सर, 7:30 तक हम तैयार हो जाते हैं। हाँ, फिर 7:30 पे ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा, 7:30 पर आप फिर तैयार हो जाते हो और फिर आप चले जाते हैं ब्रेकफास्ट में। अब ब्रेकफास्ट में बताओ जरा, नाश्ते में क्या क्या नाश्ते वगैरह में क्या क्या देते हैं? सर, ब्रेड, मिल्क, चीज, बटर, जैम, एग। अच्छा, ये बताओ जैसे नॉन वेज है और वेजिटेरियन है, यस तो सर। तुम क्या लेते हो? सर, नॉन वेज। नॉन वेज लेते हो? नॉन वेज लेते हो, वेज लेते हो? सर, नॉन वेज। नॉन वेज लेते हो, अच्छा ठीक है।
तो नॉनवेज में क्या क्या होता है? सर एग, चिकन, अच्छा, चिकन वगैरह होता है। हाँ सही है भाई, जिसकी मतलब जिसकी मर्जी जो है वो ले सकता है ना। यस तो ये पहले ही बताना पड़ता है कि वेज हूँ मैं, नॉन वेज हूँ, या बस कुछ भी जाके ले लो वहाँ पे? सर, टेबल फिक्स होती है, उधर ही खाना लिखा रखा रहता है, उधर अच्छा जाके बैठना होता है, फिर खाना होता अच्छा अच्छा, उधर जाके बैठना होता है। अच्छा, फिर ये ब्रेकफास्ट कब से कब तक चलता है? है। सर 7:30 to 7:45, 7:45, मतलब वही आधा घंटे के करीब से है ना? जैसे 15 मिनट। 15 मिनट? अच्छा, 15 मिनट में हो जाता है? यस सर। 15 मिनट मतलब सीधा रखा है, जाओ अपना लो, उसमें समय। तो इसमें कोई कैपेसिटी होती है कि एक लिमिटेड लेना है या कितना भी खा सकता है? नो सर, कोई लिमिट? अच्छा, कितना भी बहुत खा बढ़िया। सकते चलो ये अच्छा है। देखो भाई, हम बिल्कुल एकदम बारीक सी चीजें भी लेता चल रहा हूँ मैं, जो एक डाउट हो सकते हैं पेरेंट्स जब अपने बच्चे को भेजना चाहता है। हालांकि मैं बताऊं, भेजना तो पूरा हिंदुस्तान चाहता है जी, पर लेकिन सिर्फ मैं आपको एक इसमें बीच में बच्चे, हम कन्वर्सेशन को आगे रखेंगे। अभी हमारे पास डेली ज़्यादा नहीं 4-5 पेरेंट्स के फ़ोन आ जाते हैं कि सर हमने तो रीवा सैनिक स्कूल का नंबर मिलाया था, हमने तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नंबर मिलाया था। जैसे मतलब पेरेंट्स ऐसे नंबर मिलाता है कि भाई ठीक है मिला दिया, और मिलने के बाद ठीक है भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ है, मैं आ रहा हूँ अपने बच्चे को लेके। अरे ऐसे एडमिशन नहीं होता, इसके लिए बहुत जानदार तैयारी करनी होती है, बहुत दमदार तैयारी करनी हो तो एंट्रेंस होता है, तब जाके होता है। पेरेंट्स को अक्सर लगता है कि हाँ ठीक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाता हूँ, वहाँ फीस जमा करूंगा, एडमिशन हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा नहीं तो 5, मैं बता रहा हूँ 5 मिनिमम कोर्स इसी तरह की है कि सतारा सैनिक स्कूल फोन मिलाया था, वहां मिलाया था, यहाँ मिलाया था। भाई इन स्कूलों में फोन मिलाने से कुछ नहीं होने का, इन स्कूलों में ऐसा नहीं कि कोई भी वैसे ही चला जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके साथ जो बच्चे हैं वो किस किस राज्य के हैं? सर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ओके। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, यूपी, बिहार। यूपी, बिहार, मतलब सारे अलग अलग राज्यों के हैं। यस सर। मतलब देखो ये तो फिर बहुत अच्छा लगता है भाई। देखो जब एक पूरा भारत एक सेक्शन में आ गया, जब पूरा भारत एक सेक्शन में आ गया। यस सर। अक्सर क्या क्या होता है, देखो मैं बता दूं, जो नॉर्मल स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है उसका एक डेवलप ना करने का कारण ये भी है क्योंकि वो क्या है, कुएं का मेंढक वाली बात आ जाती है कि वो अपने वहीं आस पड़ोस के बच्चों से ही फाइट करता है। लेकिन जब ये बता रहे हैं तो बेटा तो सारे राज्यों के बच्चे पूरे भारत के ही हैं। यस सर। अच्छा, तो गर्ल्स कितनी है आपकी क्लास में? सर 5। 5 गर्ल्स? अच्छा, टोटल मतलब टोटली 5 है या सेक्शन वाइज? सर टोटल 5। टोटली 5 है, मतलब 6 जाती है मेरे ख्याल से, है ना? यस 6 गर्ल्स जाती है भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, मात्र 6 है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छा है, 5 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज में आ जाता है। ओके, आपने बता दिया भाई हाउस सिस्टम भी है, तो हाउस के कुछ नाम होते हैं इनके? यस सर। क्या नाम है आपके हाउस का? सर नालंदा हाउस। नालंदा हाउस। ठीक है भाई, नाल देखो ऐसे ऐसे नाम बने हुए थे इनके। बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने हाउस होते हैं? सर 4। 4 हाउस होते हैं। बाकी 3 के हाउस के क्या नाम है? तक्षशिला हाउस, उज्जैन हाउस, मिथिला हाउस। जैन हाउस, मिथिला हाउस, नालंदा हाउस, तक्षशिला हाउस। ठीक ठीक, 4 हाउस में बटा रहता है पूरा, पूरी एकेडमी 4 हाउस में बढ़ता कि Yes. अच्छा, फिर आपने जैसे भाई बताया कि डेली रूटीन में आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने पर क्लासेस, फिर प्रेयर होती होगी? यस सर, फिर स्कूल जाते हैं हम, हाँ। फिर वहाँ अच्छा पे। अच्छा, मतलब हाँ ये बताओ, जरा स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब हॉस्टल अलग है? यस सर। हॉस्टल में और स्कूल में कितनी दूरी है? सर 2.5-3 किलोमीटर। 2.5-3 तो चल के जाते होंगे? सर आधा रास्ता चलते हैं, फिर वहाँ से बस से। अच्छा, फिर बस से है। यस सर। अच्छा, तो फिर ये तो मतलब पहाड़ी पे है सारा कमाना, तो थकावट तो होती होगी ना? यस सर, कभी लेट होते हैं तो दौड़ा देते हैं। अच्छा, दौड़ा भी देते हैं सही है। तो मतलब वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर पर हॉस्टल है, Yes. और फिर आरएमएस चाइल्ड का वो कई सारी बाउंड्री के अंदर एक, या रोड से जाना पड़ता है? सर रोड से जाना पड़ता है, एक अच्छा। पहाड़ पे पूरा स्कूल है। एक पहाड़ पे पूरा स्कूल है और दूसरे पहाड़ पे हॉस्टल है क्या? यस सर, ऐसे पूरा क्रॉस उस पहाड़ से सर के दूसरे पहाड़। अच्छा ठीक है, तो कुल मिला के ये हो रहा है, हिल स्टेशन का भी पूरा मुआयना हो रहा है ना अपना। अच्छा, तो मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे? बिल्कुल लगता है। क्या क्या मतलब क्या अच्छी बात लगी तुम्हें वहाँ पे? सर फिजिकल फिटनेस। हाँ हाँ, मतलब मैं चलो बहुत सारी ओवरऑल तो मैं पूछूंगा, मतलब जो 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 एकदम हिल स्टेशन है, बढ़िया अच्छा लगता है? यस सर। शांति तो रहती होगी पूरी? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा हुआ मन नहीं लगा, हो गए थे नए नए नो मन, सर। ऐसा नहीं, दोस्त बन गए? यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई ये चीजें भाई, तो जब बच्चे को समझ में आता है कि मुझे भाई करना है, तो फिर चार सारी चीजें तो करेगा ही। अच्छा, फिर अब आप अपने हॉस्टल से चले गए यस वहाँ पे स्कूल में, तो प्रेयर होगी, यस सर, असेंबली होती है। असेंबली होती है, तो असेंबली में क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या मतलब प्रोग्राम होते हैं असेंबली में? सर थॉट, पोएम, ओके, सर क्विज वगैरह भी होती होगी? यस सर, जीके क्वेश्चंस, ओके नेशनल एंथम, प्रेयर, ओके। और इंग्लिश टॉपिक।
इंग्लिश बोलता है। टॉपिक पे डिस्कशन होता है। यस सर। न्यूज़पेपर मिलते हैं वहाँ पढ़ने के लिए? यस सर, मिलता है। कौन से न्यूज़पेपर होते हैं? सर द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यूनल। ओके, ठीक है भाई। और ये इस तरह के वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है असेंबली में पूरी। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो टर्न आता होगा सबका अपना अपना? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। और क्या इनकी अपनी कोई प्रेयर है? कौन सी प्रेयर होती है? सर गॉड्स लव। गॉड्स लव। अपनी अंग्रेजी में होती है, हिंदी में? यस सर, इंग्लिश। इंग्लिश बस में हो- थर्सडे को हिंदी में होती है। अच्छा, थर्सडे को हिंदी में होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। देखो भाई, हम सारी चीजें लेते चल रहे हैं एकदम बेसिक, ताकि आपको समझ में आए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जब बच्चा जाता है उसमें क्या होता है। और मैं कहूँगा कि ये बैठ के भाई बेतु की बात करने से कुछ नहीं होता कि ठीक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई तो ये है, मुझे लगता नहीं जो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है उनसे उनके बच्चों को हवा भी नहीं आने वाली राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल के पेपर में जब एंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हमारी पोल खुले, दूसरे को बताने लोगों कमी ये है वो है। अच्छा, फिर प्रेयर हो गई, प्रेयर होने के बाद फिर सर क्लासेस में बैठ जाते हैं। क्लासरूम में कितने बजे जाते हो? सर 8 to 45। 8 to 45 पहला पीरियड चल जाता कितने बजे? यस सर, 8:45 से। 8:45 में कितनी देर, कितने मिनट का पीरियड होता है? 45। 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। यस सर। किताबें कौन से उसकी है करिकुलम की? सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताबें हैं। इसके साथ में कोई रिफ्रेशर वगैरह आरडी शर्मा वगैरह भी लगवाते हैं या सीधी एनसीईआरटी? सर बस एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी चलती है। कितने सब्जेक्ट होते हैं एनसीईआरटी के अंदर भी? सर 6। 6 होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत वगैरह भी है? संस्कृत भी है। संस्कृत, कंप्यूटर ओके। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स और क्राफ्ट। और आर्ट्स और क्राफ्ट होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी वगैरह बोलना भी सिखाते हैं वहाँ पे, कुछ है इस तरह का? नो सर, वोकैबुलरी क्लास में। वोकैबुलरी की क्लास होती है। कंपलसरी अंग्रेजी वगैरह हिंदी वगैरह No, बोलना sir. नहीं है? ठीक है, ओके। अच्छा, तो फिर ये कितने बजे तक क्लास चलती है? सर 1:35। 1:35 तक क्लास चलती है आपकी ये सारे पीरियड? बीच में एक टी ब्रेक होता है। अच्छा, बीच में एक फ्रेशमेंट के लिए टी ब्रेक हो गया, चलो सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर जो मतलब जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं और जो बोर्ड वगैरह होते हैं कराते हैं, तो मतलब क्या अच्छा लगता है? जैसे जब टीचर पढ़ा रहे, आपने स्कूलिंग वैसे भी की है, Yes, sir. आप माला में भी वहाँ भी ले रहे थे, चलो यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। मैं तो यहाँ पे तो स्कूलिंग नहीं मानता भाई, हमारी एकेडमी में स्कूलिंग वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे तो भारी भरकम एंट्रेंस टेस्ट की जब तैयारी होती है तो यहाँ पे तो सिर्फ कंपटीशन पे नजर होता है। लेकिन तुमने वहां भी देखा था अम्बाला में भी, तुमने स्कूलिंग थी वो तो, Yes, sir. और वहां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्कूलिंग में क्या अंतर आया? जो क्लास में जो टीचर हो क्या? सर जैसे सारे टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं आगे से। ओके ओके, हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब टीचर में दम लगा? यस सर। हाँ, देखो भाई ये वाली बात है, क्योंकि टीचर तो एंट्रेंस टेस्ट निकाल के आए हैं ना, टीचर एंट्रेंस टेस्ट निकाल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही पहुंच गया, तो भाई अलग बात आ जाती है। वो सारी बात तो टीचर पे टिकी हुई है। असली बात तो टीचर ही अगर अच्छा नहीं है तो फिर बच्चों को क्या, और टैलेंटेड बच्चों को झेलना भी तो कोई आसान बात नहीं होती। ये सच्चाई है भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सारे बच्चे तो अच्छे जा ही रहे। अच्छा, ये बताओ मुझे, अब 1-1:30 बजे तक हो गया, फिर लंच टाइम होएगा? यस सर। लंच टाइम कितने बजे से? सर जब तक हम हॉस्टल पहुंचेंगे वहीं से लंच। कितने बजे से होता है लंच? ऐसे फिक्स टाइम नहीं होता, जितने बजे पहुंचेंगे। पहुंच जाते हैं, फिर भी अंदाजा कितने बजे तुम? सर 2। 2 बजे के आसपास अपना पहुंच जाते हो। 2 बजे से फिर अपना आधे घंटे का है ना? यस सर। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर सर 3 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना होता है। अच्छा, 3 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना होता है। Yes, तो ये लंच जो आप जो कह रहे हो, खाना वगैरह हॉस्टल में जाते होंगे, यस सर। फिर हॉस्टल से वापस आते होंगे? यस सर, हॉस्टल जाके फिर दोबारा ग्राउंड। दोबारा? तो ये भी एक एक्सरसाइज ही हो रही है तुम्हारी तो, है ना, कि भी आना जाना भी काफी Yes, ना ये पड़ता है, ये एक्सरसाइज इसलिए। ठीक है, ओके। फिर आ गए दोबारा 3 बजे, फिर 3 से 4 गेम्स होता है। गेम्स होता है। अच्छा, गेम्स में कौन कौन से गेम्स होते हैं? सब बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में तो पीटीआई वगैरह कराते होंगे ना? यस सर। अच्छा, बोल कोच हैं हर एक उसके। हर एक उसके कोचेज हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, मैथ सिस्टम आपने मुझे बता ही दिया, हॉस्टल के बारे में भी आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा, एग्जाम और स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी किताबें आपने मुझे बताई। एग्जाम वगैरह होते हैं? यस सर। पेपर हुए अभी तक कोई? यस सर, PT1 हुआ। PT1 क्या मतलब महीने वाइज होता है? सर वो तो पहले होना था, पर हम लोग नए आए थे तो हमें पहले यही करा। अच्छा, तो मतलब जाते ही बच्चों, अच्छा ये बताओ, जब ये इन स्कूलों में बच्चा जाता है और मान के चलो फेल हो गया, क्या करते हैं फिर ये? सर 9th के बाद वो फेल वालों को निकाल देते हैं स्कूल से। 9th के बाद फेल वालों को निकाल देते हैं। ये सैनिक स्कूल में भी है और मिलिट्री स्कूल में भी है। तो मैं ये बात उनसे कहना चाहूंगा जो इधर उधर की चीजों में रहते हैं ना, कि नकल दखल करके हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में चला जाएगा, 10-12 लाख रुपए खर्च करके
जो वो वापस आ जाएगा, टेंशन मत लो, इस चीज़ों में मत पड़ना, उससे वैसे भी कोई फायदा नहीं होना और वैसे भी वहाँ टिक नहीं पाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई बच्चा नकल से चला गया, टिक जाएगा वहाँ तुम लोगों के सामने? नो सर। अच्छा तो वहाँ पे ट्रेस हो जाएगा भाई, वो ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि देखो टेस्ट वगैरह होते हैं तो पहचान आ जाता हो। इस तरह के बच्चे तुम्हारे पास, तुमने मतलब वहाँ पे नाम कटे हैं किसी के, जो देखे हैं? सर एक बच्चे को वो हटाया था 10th में। 10th में ये सिस्टम होता है कि 55% के अबव लाने होते हैं। अच्छा 55 ला नहीं पाया, 55 भी? नो सर। हाँ तो 55 ला नहीं गया तो जुगाड़ से गया होगा, जब तो नहीं ला पाया भाई। एक बार बताओ ना, 55% भी नंबर नहीं ला पाया तो फिर तो अपना जाना तय था उसका। अच्छा ओके। अच्छा ये वाली बात होगी। अच्छा ये जो भाई इतने बड़े बच्चे भी हैं भाई, तुम तो कक्षा 6 में हो, 7वीं भी है, 8वीं भी है, सर वगैरह कहना पड़ता है सीनियर को? नो सर, भैया कहते हैं। भैया कहते हो, ठीक ठीक। सर वगैरह तो नहीं कहता, नहीं बताते कि नहीं आप 12वीं वालों को सलूट मारना पड़ता है? हम तो ऐसे ही सुनते हैं, देखो भाई हमें तो तजुर्बा नहीं, हम तो इनसे ही लेते हैं। ऐसा सुनते थे हम भी कि 12वीं वालों को सलूट मारते हैं छोटे वाले, उनके उनके बिस्तर वगैरह सही करते हैं, उनकी ड्रेस वगैरह ला के, ऐसा है क्या? नो सर। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ये अफवाहें हैं बाहर। हाँ ठीक है भाई, देखो ये अफवाह फैलाता कौन है भाई, मैं बताता हूँ ये अफवाह फैलाता कौन है भाई। जिस अभिभावक या इस तरह का तत्व जिसको पता कि उसका बच्चा सपने में भी नहीं जाना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो वो तो इस तरह की डींगे फेंकेगा ही ना। उसको तो यही बताना कि वहाँ पे तो ये हो रहा था, वहाँ पे हमने इसलिए नहीं भेजा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये सारी चीजें करते रहो अपना। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे कहते थे हमारे को पानी सूट नहीं आया। अभी एक का आया था, अभी एक हमारे पास बात होती रहती है पेरेंट्स से, उसका कहना था कि सर मैं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में तो भेज दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं मेरा बच्चा वहाँ टिकेगा क्या। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, वो तो मैं बता दूंगा कैसे टिकेगा, आप नंबर तो बताओ आपके बच्चे। पहले नंबर तो 150 है उसके, मतलब उसके दिमाग में ये था कि 150 पे क्वालिफाई आ गया कि वो चला ही जाएगा। मतलब पहले ही उसने तमाम तरह की बातें कर रखी थी। मैंने कहा जी आप थोड़ा सच्चाई को समझो। तो रैगिंग वगैरह कुछ किसी प्रकार की नहीं होती? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे चलो ये तो सारी पॉजिटिव चीज बता रहे हो, एक सुझाव के तौर पे जो तुम्हें कमी लगती है भाई, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है, इतनी फाइट करके तुम जाते हो, इतना कंपटीशन करके जाते हो, क्या किस चीज की थोड़ी सी कमी महसूस होती है? जैसे कोई भाई डिजिटल चीज हो या कुछ उसका एक्सेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें और भी बेहतर हो सकता है? तो खाने का टाइम कम देते हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, उसमें टाइम ज्यादा मिल सकता है। यस सर। हाँ हाँ, कई बार कोई बच्चा जल्दी जल्दी चबा जाता है या लेट हो जाता यस है ना, ये भी चीजें है उसमें देखो। हाँ तो मतलब क्यों आधे घंटे का समय मिलता है? सर 15 या 20 मिनट। अच्छा 15 या 20 मिनट का समय मिलता है। हाँ देखो ये भाई, हाँ सही बात है, ये हो सकता है क्यों, आधा घंटे का तो समय उसमें चाहिए होता है। ठीक ठीक, और अगर बच्चा फिर लेट हो जाता है फिर? तो उसको दौड़ के जाना पड़ता हाँ तो और बाहर का खाने वगैरह भी मिलता है? है। यस सर, एक कैंटीन उधर से लेते हैं। अच्छा वहाँ से ले लेते हो, सही है। और क्या देखो भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि चलो फीस इतनी नहीं है। फीस कितनी जमा हुई टोटल? सर 77,000। 77,000 जमा हुई है। अच्छा 77 पूरे साल की है? यस सर। भाई एक बात बताओ मुझे, चलो ये भी बात है, देखो अब 77,000 रुपये में आज की डेट में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब 77,000 में सब कुछ अपना है ना। यस और सर। स्कॉलरशिप भी तो होती है वहाँ पे? यस सर, अभी नवंबर में पेपर होगा। अभी नवंबर में पेपर हो, और स्कॉलरशिप में कितने सारे बच्चों का होता है या किसका? हाँ सर, ओबीसी एनसीएल जिनके पेरेंट्स की। अच्छा अच्छा, उनकी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, Yes. और स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर लिया तो सर वो पूरे पूरे 7 इयर्स का वो फ्री सब? Yes, sir. भाई वो वाह। सर कि जिसको 100% मिलती है हाँ। उसको फ्री, जिसको 50%। अच्छा अच्छा, उसके जिसको आधे 50 पैसे लेते हैं। हाँ ठीक है, जो 50% मिला तो 7 साल में अगर जिसने 100% ले ली तो कितनों को भी मिल सकती है ये? यस सर, मार्क्स के हिसाब से। मार्क्स के हिसाब से मिलती है भाई, और कुल मिला के तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक पेपर और वहां निकाल लिया तो 7 साल और फ्री। ठीक है भाई, ये है चीजें। तो अच्छा छुट्टियां कितनी है साल में? सर 2 बार मिलती है। 2 बार, कितनी कितनी? सर एक मॉनसून ब्रेक मिलता है 20 दिन का। 20 दिन का हो गया। हाँ और सर एक विंटर ब्रेक मिलता है। हाँ, ये अभी मानसून ब्रेक हो गया आपका Yes, 20 sir. दिन का। और विंटर ब्रेक कितने दिन का है? सर 1.5 महीने का। 1.5 महीने का, तो पूरे साल में 2 महीने की तुम्हारी। तो विंटर ब्रेक कब होता है? सर जब सेशन खत्म हो जाता है, हमारा हाँ। सेशन नवंबर में खत्म हो जाता है। अच्छा नवंबर में। नवंबर से फरवरी। अच्छा नवंबर से पहले छुट्टी रहती है, तो सही है, बढ़िया है, तो ओके, ये भी सही है। अच्छा और संडे वगैरह को क्या होता है? संडे और हॉलीडे को क्या, संडे को क्या करते हो? सर संडे को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ टीवी देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो खेलने जा हॉस्टल सकते में ही रहते हो? यस सर। संडे बाहर को भी जा सकते हैं। बाहर भी जा सकते हो ना? तो मतलब संडे को आप अपने हॉस्टल में रहते हो या अपनी मर्जी से जो भी करना है वो कर सकते हो? और कपड़े धुलाई वगैरह क्या चक्कर है? सर लॉन्ड्री जाती है हफ्ते में 2 बार। अच्छा हफ्ते में 2 बार जाती है लॉन्ड्री,
ठीक ठीक, तो उसमें सारे अपने कपड़े इकट्ठे करके यस सर। दे देते हो, जो कुछ बच जाता है अपना संडे वगैरह को खुद ही निपटा लेते हो उसको। यस अच्छा, मौसम तो आप मौसम कैसा है, बढ़िया ठंडा यस कैसा सर, है? ठंड है। ठंड है पूरा, तो उसमें तो सर्दी के कपड़े चलते होंगे आपके? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्लास में सेक्शन आपने बताई दिए, टीचर कितने हैं अभी आपके इसमें? सर 40-50। 40 से 50 टीचर हैं भाई, देख लिया, 40 से 50 टीचर होता है पूरा का पूरा, क्योंकि देखो इतना भाई, अब लगा लो एक टीचर पे एक बच्चे पे। और डिजिटल फैसिलिटी क्या है, जैसे कंप्यूटर वगैरह क्या चीज? यस सर, एक कंप्यूटर लैब है हम्म, और सर हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा है। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड? अच्छा, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं? यस सर। अब से ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, मार्कर बोर्ड ये नहीं है? सर एक उसके साइड में लगा अच्छा, है, उसके एक white साइड board। में मार्कर बोर्ड हो गया और एक डिजिटल बोर्ड हो गया, दोनों हो गए ये। अच्छा, मॉर्निंग असेंबली का बता दिया। हाँ हाँ, वार्डन वगैरह कितने हैं? सर एक हर एक हाउस में हाउस का एक होता है। एक वार्डन होता है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब ये बताओ जरा, जैसे जैसे भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तो एनडीए में सिलेक्शन लेने के लिए, बनने के लिए Yes, जाते हैं, तो क्या सिलेक्शन रेशो रहा, जो बात होती है जैसे तुम्हारी पहले दिन बता, क्या रहा पिछली इस बार का? सर इस बार 30 में से 21 बच्चे एसएसबी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा, 30 में से 21 बच्चे भाई एसएसबी के लिए। अच्छा, वो जो 9 है वो क्वालिफाई खुद ही नहीं हुए या जाना नहीं था उनको? सर एक तो नीट में जाना चाहता था। एक नीट में, अच्छा नीट में भी जा सकते हैं वहां से? यस सर, किसी में भी जा सकते अच्छा, नीट में भी जा सकते हैं भाई, कुछ मैंने, अब मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कहते नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में के में एग्जाम में बच्चा निकलता है तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो लाइन चेंज कर ली, और जैसे ही मैं पूछता हूँ लाइन कौन सी है, कहने जी लाइन नीट में जाएगा, तो लाइन तुम कोई सी बदल लो, एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तो नीट में वो नीट वगैरह की उसमें चला गया होगा। Yes. तो 21 बच्चों ने एसएसबी क्वालिफाई किया। अच्छा, एक बात बताओ, जब एसएसबी क्वालिफाई करेगा तो इंटरव्यू एक Yes. तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रहने से तुम्हें क्या लगता है, कि तुम्हारा क्या मानना है, जैसे अब तुमने भी अपना थोड़ा अपना सपना तय करना शुरू कर दिया होगा कि भाई मुझे कैसे बढ़ना है, Yes. तो मतलब वो कैसे निकाल लेता है वो एसएसबी को आसानी से? सर डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन होता सर है, पूरे 7 साल में बिहेवियर सिखाते हैं। बिहेवियर सिखाते हैं, तो कर्नल वगैरह से बात होती है वहाँ पे, है? यस सर, हाँ। अच्छा है, ठीक, तो वो सारी चीजें वही वही बताते होंगे क्या करना है क्या नहीं। यस सर। हाँ हाँ, देखो भाई ये सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि भाई मैं 12वीं के बाद एनडीए का पेपर, देखो एनडीए का पेपर तो बहुत बाहर से भी कोई निकाल लेगा, मामला तो सारा एसएसबी का है, और जो ये डेवलप होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से, मेन जो बात इनसे डेवलप होती है वो होती है एसएसबी करेक्ट करने की क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमने बिल्कुल बताई। और अब जैसे घर पे तो ठीक है सारी चीज़ें होती है, अब वहाँ पे तुम चले गए, ग्रुप तुम्हारा बन जाता है, तो क्या बातें होती है, गॉसिप क्या होता है कि भाई करियर के बारे में कितना प्रेशर तो नहीं लेते? नो सर। अच्छा, क्या बातें सोचते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त भैया कौन क्या बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता होगा, कोई कहता बिजनेस करूंगा, कोई यस सर। अलग अलग सोच होती है। अच्छा, और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं बच्चे, या मतलब जैसे साउथ के भी बच्चे आए होंगे? यस सर। साउथ के भी हैं बच्चे? हाँ हाँ, ठीक से। अच्छा, जो ये बाकी नहीं गए, जैसे 45 है, टोटल कितनी सीट होती है? सर इस बार 60 सीट। 60 ही सीट थी, अच्छा टोटली, तो 45 जा चुके हैं, तो 15 खाली है। यस सर। अच्छा अच्छा, 15 है भाई, ये वेटिंग वगैरह जो अभी जो चाय आरएमएस चाइल्ड की बात है, ये इसमें 15 की आ गई है। तो हमने सारी जानकारी आपको दी। एक बच्चा जो अभी करंटली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाइल्ड में पढ़ रहा है, और अभी ये छुट्टी आया हुआ था, तो अभी ये कब कब वापस कब जाना है? सर 2 अगस्त। 2 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पे? 2 अगस्त को जाना है, 3 हाँ। को रिपोर्ट करना है। अच्छा, 3 को रिपोर्ट करना है, तो 3 अगस्त को ये बच्चा फिर से अपना चला जाएगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, और फिर वहाँ पे, और फिर आपका नवंबर में छुट्टी होती है। यस सर। दिवाली वगैरह में छुट्टी नहीं है? नो सर। अच्छा, ठीक ठीक, वहीं पे दिवाली वगैरह वहीं पे मनेंगे। यस सर। अच्छा, ये बताओ वहाँ पे एक तो भाई बच्चे पढ़ते हैं, तो आर्मी वगैरह के लोग भी आते रहते हैं? यस सर। आते रहते हैं, है ना। चलो देखो, हमने सारी चीज़ें देखी भाई, और एक माहौल किस तरह से होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर ही सबसे बड़ी मुसीबत है, जब बच्चा वहाँ उसको निकाल लेता है तब जाके वो इस तरह से अपना, देखो हमने सारी बात नमन कुमार भूषण से पूछी कि भाई किस तरह से है, और इन्होंने सारी बात बच्चे ने बहुत अच्छे से बताई, एक एक चीज़ें बिल्कुल एकदम फ्रैंक होके पूछा, सो दैट जो पेरेंट्स सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़े, उसके लिए रास्ता क्या क्या होता है। एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो उस बच्चे ने पास किया है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो बच्चे ने पास किया है, उसके बाद एक मेडिकल होता है जो बच्चे ने पास किया है, उसके बाद बच्चा वहाँ पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वहाँ लगातार पास होना पड़ता है, तभी सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे भी फेल हो जाता है तो उसका भी घर आना तय है 9th के बाद। ये सारी चीज़ें हैं,
और तब 7 साल तक बच्चा वहाँ रहता है, पढ़ाई करता है, और फी भी आपने देख ली 77-80 हज़ार रुपये के आसपास होती है फी। मतलब 1 लाख रुपये मान लो, रहना खाना सब कुछ वहाँ पे पड़ जाता है। और अगर उसमें स्कॉलरशिप एग्ज़ाम निकाल लेगा तो और भी। तो मेरा कहना ये है कि जिन पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि मेरा बच्चे के अंदर गट्स हैं, तो आप उसको फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ ले चलो। और तो लगता है थोड़ी सी कंडीशन ठीक है तो सैनिक स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं, बस पैसे ज़्यादा लगेंगे। और नवोदय में कहता हूँ एक और ऑप्शन है, नवोदय भी अच्छा, वहाँ पे कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तरफ उसे लेके जाओ, उसको तैयारी कराओ और उसको उनमें भेजो। तब वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में, मैं कहता हूँ बार बार, वो पढ़ाई करेगा और तभी वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।